स्वयं माता आदिशक्ति बछवाली श्री बारो माता का वह महाचमत्कार जो कभी वर्ष 2003 में माता माधेश्वर दरबार में हुआ, जो दरबार पछवा ग्राम में स्थित है और गोरखनाथ मंदिर के अति निकट में स्थित है। ऐसे छोटे से परिवार में महामाई जगदम्बा माता, माँ भगवती जगदम्बा, माँ लहड़ा भवानी के रूप में साक्षात परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को अपने दिव्य दर्शन प्रदान करती हैं। स्वप्न में कि भंडारा करवाओ, और स्वयं भगवान महामाई जगदम्बा माता बछवाली श्री बारो माता, माँ लहड़ा की माँ दुर्गा परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के मानव शरीर पर सवार होकर के यह आदेश प्रदान करती हैं कि मैं इस जनमानस के जो दुख कष्ट है, जो इस जनमानस का भ्रम अज्ञानता और अंधविश्वास है, इससे मैं सभी को मुक्ति प्रदान करूंगी। बस तुम सब हमारी भक्ति में लग जाओ। यह जय माता दी महामंत्र की जोत जो आज जगह जगह जल रही है, यह जोत सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा सन 2003 में अपने एक छोटे से परिवार में जलाया गया, जो परिवार आपका तपोस्थली भी रहा, जो परिवार जहाँ पे आपका जन्म हुआ, और स्वयं महामाई जगदम्बा माँ बछवाली श्री बारो माता ने अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। वर्ष 2003 में महामाई जगदम्बा माता, माँ लहड़ा, माँ दुर्गा भवानी ने परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को स्वप्न में अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए और भंडारा कराने के आदेश हुए। घर में खुद खाने की व्यवस्था नहीं थी और स्वयं परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा मूर्तियों का निर्माण करके अपने पारिवारिक जीवन का यापन किया जाता था। परिवार की स्थिति दयनीय थी। घर में परिवार में दीपक में तेल डालने भर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जगदम्बा का यह आदेश था कि इस घर में भंडारा होना सुनिश्चित है। श्रीधर की ही भांति परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के परिवार में खुद खाने की व्यवस्था नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पर कृपा मात्र कोई हुई, ता पर कृपा करह सब कोई। वह कृपा वर्ष 2003 में परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को प्राप्त हुआ और चैत्र नवरात्र में दशमी के दिन वह भंडारा बड़े ही विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। और साक्षात महामाई जगदम्बा ने, जिस जगदम्बा ने महामाई जगदम्बा माँ बछवाली श्री बारो माता, माँ लहड़ा भवानी दुर्गा ने परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को स्वप्न में अपने दिव्य दर्शन प्रदान किए। साक्षात चैत्र नवरात्र के भंडारे में दशमी के दिन दिव्य दर्शन महामाई जगदम्बे ने प्रदान कर दिया। महामाई जगदम्बे ने अपने दिव्य दर्शन प्रदान कर दिए आपके भक्ति भाव, त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर के, और 24 घंटे के लिए महामाई जगदम्बे ने आपके शरीर को साध लिया और साध करके इस जनमानस में व्याप्त भ्रम अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्ति प्रदान करने का आदेश प्रदान किया। बाकी अपनी भक्तों, तभी से माता माधेश्वर दरबार पछवा गोरखनाथ गोरखपुर में महामाई जगदम्बे के नाम की जोत जली, और आज निरंतर अनवरत दरबार में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में और शनि नवरात्र में भंडारे के कार्यक्रम होते हैं। उसी वार्षिक दिन को याद करते हुए, जिस दिन को महामाई जगदम्बा माँ बछवाली श्री बारो माता ने अपने माँ भगवती आदिशक्ति के रूप में, माँ लहड़ा वाली के रूप में दिव्य दर्शन को प्रदान किया था। परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को आत्मबोध हो गया और आपके द्वारा इस समाज में व्याप्त भ्रम अज्ञानता और अंधविश्वास से भक्तों को मुक्ति प्रदान करने का संकल्प लिया गया। आपके द्वारा न जाने कहाँ भ्रमण किया गया, पैदल भ्रमण किया गया, धूप छाव का ध्यान न देते हुए, पैदल का, सवारी का, वाहन का ध्यान न देते हुए इस समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं, भ्रम अज्ञानता और अंधविश्वास से समाज को मुक्त करने का प्रयत्न किया गया। आपके द्वारा महामाई जगदम्बे माँ बछवाली श्री बारो माता की घोर तपस्या की गई और उस तपस्या के प्रतिफल आपके जीवन में महामाई जगदम्बा माँ बछवाली श्री बारो माता का प्रकाट्य हुआ और उस महादर्शन से, उस दिव्य दर्शन से आपके भीतर आत्मबोध की प्राप्ति हो गई। तब से लेकर के आज तक इस दरबार में कोई भी ऐसी दरबार की मान्यता है कि दरबार में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं महामाई जगदम्बा पूर्ण करती हैं। आपने सुना होगा कि भगवान भक्त को खोजते हैं, भक्त भगवान को नहीं खोजता है। तो सच में यह आज के इस कलयुगी परिवेश में सिद्धिदात्री माता आदिशक्ति बछवाली श्री बारो माता का एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ पर स्वयं महाभगवती जगदम्बा माता आदिशक्ति जो संपूर्ण चराचर की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, ऐसी महाशक्ति ने परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को खोजा और खोज करके अपनी भक्ति, अपने दिव्य दर्शन से ओतप्रोत कर दिया। और आज हमारे बीच में जो हमारे सामाजिक समस्याएं हैं, जो हमारे पारिवारिक समस्याएं हैं, जो हमारे दैविक समस्याएं हैं, जो हमारे दैहिक समस्याएं हैं, सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा किए जाते हैं। आज आपके गांव में आने का यह तात्पर्य है कि स्वयं महामाई जगदम्बा
अपने उस शक्ति रूप से परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि का मानव शरीर शांत करके आपके इस गांव में आई हैं। कहा जाता है कि जिस गांव में महामाई जगदम्बा के नाम का जयकारा लगता है, महामाई जगदम्बा जहाँ पे पहुँच जाती है उस गांव से दुख दरिद्रा दूर भाग जाती है। ऐसा प्रमाण है दरबार के इतिहास में कि जहाँ पर परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि का प्रथम आगमन हुआ महाराजगंज सेवई में, वहाँ पर लोग नशा का सेवन किया करते थे, नशा से ओत-पोत रहते थे। पूरा गांव दारू शराब पीता था, नाना प्रकार के मादक द्रव्यों में लिप्त रहता था। लेकिन जब से माता जी का आगमन हुआ 2003 के पश्चात वहाँ से नशा मुक्ति हो गई और तभी से दरबार में नशा मुक्ति का कार्यक्रम भी आरंभ हो गया। इसलिए दरबार का मुख्यतः 4 उद्देश्य है और वह उद्देश्य है भ्रम से, अज्ञानता से, अंधविश्वास से तथा उसके साथ साथ नशा से इस समाज को मुक्त करना। तो इन समस्त उद्देश्यों को लेकर के माता मातेश्वर दरबार आपके इस ग्राम निवास पे भी उपस्थित है और हमारा यह प्रयास है कि आपके इस गांव मंदिर में भी महामाई जगदम्बा की कृपा बरसे और आपके जीवन में महामाई जगदम्बा की दया कृपा इस प्रकार से बनी रहे। तो आइए हम निवेदन करते हैं माता मातेश्वर दरबार से आए हुए त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले श्री भैया जी से, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंग परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के संग में समर्पित कर दिए हैं। और शिक्षा काल से ही, क्योंकि आपको यह विदित होगा कि स्वयं परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि की शिक्षा स्नातक है और आपके द्वारा IAS की तैयारी भी किया गया। लेकिन कहा जाता है कि होई है वही जो राम रच रहा था, होई है वही जो माज रच रहा था। तो आज दरबार में वही हो रहा है जो महामाई जगदम्बा की रचना है। महामाई जगदम्बा आप श्री महाभक्तों के, हम श्री महाभक्तों के कल्याण करने हेतु परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि को एक मुहिम बना करके, एक माध्यम बना करके आज हम श्री महाभक्तों के घर परिवार में जो व्याप्त समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने का एक माध्यम बनाया गया है। तो ऐसे श्रद्धेय भैया जी से जो आपने कभी मृततापूर्वक परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के संग में अपने समन का यापन किया और आपका जो साक्षात्कार था वो साक्षात्कार गोरखपुर के विश्वविद्यालय में हुआ BA शिक्षा के दौरान, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में BA शिक्षा के दौरान आपका साक्षात्कार परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के साथ हुआ और तब से लेकर के आज तक आप दरबार में समर्पित हैं हम माँ भक्तों के कल्याण के लिए, आप माँ भक्तों के कल्याण के लिए। और आपने परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के बदले हुए स्वभाव और मन कर्म वचन में बदलते हुए इन सारे चेंजेस को देख करके आपने परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि को अपना गुरु बना लिया, यानी आप प्रथम शिष्य बने। जो कभी मृततापूर्वक आपकी बातें होती थी वह मृतता किस प्रकार से गुरु और शिष्य में परिवर्तित हो गई यह पता ही नहीं चला। तो आइए हम निवेदन करते हैं परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि माता आदि के वाली माता के प्रथम शिष्य और अनन्य सेवक, अनन्य भक्त आप श्रद्धेय भैया जी से कि आप हम श्री महाभक्तों को अपने 2 शब्द प्रदान करें ताकि हम श्री महाभक्त आपके जीवन से कुछ सीख प्राप्त करें और अपने मन के तार को महामाई जगदम्बा के चरणों से जोड़े और हम अपने आप को परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के भक्ति की तरफ अग्रसर कर सके। आपके पश्चात हम श्री महाभक्तों को राजा ईश्वरी माता जी के विचारों की प्राप्ति होगी। तो हम निवेदन करते हैं श्रद्धेय भैया जी अपने 2 शब्द हम श्री महाभक्तों को प्रदान करें। जय माता।